क्या हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार गिरने जा रही है? क्या हरियाणा में बीजेपी जेजेपी में चल रहा टकराव सब कुछ तबाह कर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एमपी के बाद अब हरियाणा बीजेपी और उसके समर्थन वाली जेजेपी के बीच जमकर खींचतान चल रही है। ऐसे में ये सब कुछ देखकर यही लगने लगा है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जल्द ही टूटेगा और बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी। मतलब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत चल रही थी, अब हरियाणा में भी बड़ा खेल होते दिख रहा है। क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच चल रही तकरार को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जेजेपी के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में 4 निर्दलीय विधायकों की प्रदेश बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात ने अब इस मामले को और ज्यादा तुल दे दिया है। तो क्या जेजेपी के बीजेपी से अलग होने पर खट्टर सरकार गिर जाएगी या फिर बीजेपी जेजेपी से अलग होकर भी सरकार बचाने में कामयाब होगी? इसी पर हम बात करते हैं। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, 70 और बीजेपी के पास अपने 41 विधायक हैं और उनको सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अभी सरकार में जेजेपी के 10 विधायक शामिल हैं। अगर जेजेपी बीजेपी से अलग हो जाती है तो प्रदेश बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात करने वाले 4 विधायक बीजेपी को समर्थन देते हैं अगर, तो उनके पास 45 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में एक विधायक बीजेपी के पास पहले से ही है, क्योंकि गोपाल कांडा पहले ही बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में खट्टर सरकार समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाएगी तो बीजेपी की सरकार बनी रहेगी, वरना हरियाणा में भी बीजेपी की नैया पूरी तरह से डूब जाएगी। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब से जिन 4 विधायकों ने मुलाकात की है वो धर्मपाल गोदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान है। ये विधायक अगर जेजेपी बीजेपी से अलग होती है तो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने उचाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता अगला विधायक बताया था, जबकि वर्तमान में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से विधायक है। ऐसे में चौटाला ने बिप्लब देब के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी के पेट में दर्द है तो मैं दर्द दवाई नहीं दे सकता। दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद फिर बिप्लब देब ने उन पर निशाना साधा और कहा कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है, बदले में उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा बीजेपी के संपर्क में अब निर्दलीय विधायक हैं। बड़ी वजह लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर भी फंसाई है। बताते चलें 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियां साथ आई थी और गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन अब ताजा बयानबाजी और वार पलटवार से उनके बीच कड़वाहट पैदा हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी नेता अकेले के दम पर 2023-24 के चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेजेपी दुष्यंत चौटाला को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटों पर अपने दम पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी कम से कम 3 सीटें मांगेगी। इससे कम सीट पर राजी होने की कम ही संभावना है। अगर गठबंधन में जेजेपी को 3 सीटें देनी पड़ी तो ये बीजेपी के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा में जो कुछ भी घमासान मचा हुआ है बीजेपी और जेजेपी को लेकर, जो कुछ भी खींचतान चल रही है, उससे आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी की सरकार वहां पे गिरने वाली है? पूरे मामले पर हमें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और राजनीति से जुड़ी ऐसी सच्ची और बेबाक खबरों को पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।